हाय व्यूअर्स, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। खत्म हो चुका है नागपुर टेस्ट 3 दिन से भी कम समय में और रिजल्ट हम सबको पता है। बात करेंगे भारत की इस जीत की। एक पारी और 132 रन से शानदार कंगारुओं को मात दी, शिकस्त दी और एक कदम बढ़ा दिया डब्ल्यूटीसी के फाइनल की तरफ। उम्मीद की जा रही थी भारत इस मैच को जीत लेगा जब पहली पारी में 177 पर ऑस्ट्रेलिया आउट हुई और था कि तीसरे चौथे पांचवें दिन शायद ये भारत के पक्ष में रहेगा अगर भारत लीड ले लेता है। लेकिन बहुत कमाल कर दिखाया भारतीय बॉलर्स ने, स्पिनर्स ने खास तौर पे इस पूरे मैच में। और 91 रन पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम धराशायी हो गई। कंगारुओं की बहुत ही आत्मविश्वास और घमंड से लबरेज टीम का घमंड आज टूटता दिखा। बात करेंगे कंगारुओं की तो मैन ऑफ द मैच रविंद्र जडेजा रहे। मैं आप मेरा पिछला वीडियो उठाकर देख लीजिए, एक चीज देख लीजिए कि रविंद्र जडेजा के बारे में मैंने कहा था क्या वो सही था या नहीं था। अब बात यहां हम फिर एक बार कंगारुओं के घमंड की करेंगे। कंगारू इतने घमंडी, इतने मतलब अपने बदतमीजी, आज वर्ड मैं यूज नहीं करता हूं लेकिन आज मैं कहूंगा इतनी बदतमीजी के लिए जाने जाते हैं कि एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर जिसने बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट अपने चोट की वजह से खोए, बात रविंद्र जडेजा की कर रहा हूं, और जिसने T20 जैसा वर्ल्ड कप भी गंवा दिया अपनी चोट की वजह से, वो प्लेयर आता है, अपना वापसी करता है एक टेस्ट सीरीज में, बड़ी सीरीज में, और उसके बाद वो दिमाग लगाता है। ये मैं कंगारू के दिमाग से बात कर रहा हूँ कि वो अपने बाल लंबे करके आया, उसमें वो जेल लगा कर आया, उस जेल से वो बॉल टेम्परिंग कर रहा है। मतलब एक प्लेयर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहा है, इतने कंपटीशन में वो वापसी करने में सफल हुआ और उसका करियर बार बार एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, और उसके बाद बार बार डिस्टर्ब होता है केवल चोटों की वजह से, अपनी एबिलिटी की वजह से नहीं। वो आएगा अगर बॉल टेम्परिंग जैसे इशू को फिर हवा देगा, वो कहेगा मुझे 5 विकेट निकालने हैं, मुझे 7 विकेट निकालने हैं, और वो बॉल टेम्परिंग को बढ़ावा देगा, जेल लगा के अपने बालों में आएगा। तो ये कंगारुओं का दिमाग जिस लेवल पे चला जाता है वो मेरे हिसाब से शायद अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ये मुझे टीम में इस मामले में स्पोर्टमैन स्पिरिट इनकी पाकिस्तानियों से भी गई भी थी। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ कि ये मुझे समझ नहीं आता कि ये इस तरह की हरकतें करते क्यों जब ये हारते हैं। अरे भाई, अब तो इंडिया ने कई बार आपको पीट लिया, कोई ऐसा थोड़ी है कि पहली बार पिट रहे हो, या आप कभी इंडिया को ये सोचते हो कि इंडिया जो है मतलब कैसे भी क्या, मतलब जैसे दूसरी टीमें टैकल हो जाती हैं हो जाएंगी। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई, उनकी कंडीशंस हैं, उनका होम क्राउड है और स्पिन पिच है, और सबसे बड़ी बात है कि वो भी एक धुरंधर टीम है। तो आप उससे हार रहे हो तो आप हार को स्वीकार क्यों नहीं करते हो? ये सबसे बड़ी इनके साथ प्रॉब्लम है। जब ये हारेंगे, जब कोई बड़ा बॉलर कोई बॉलर बड़ा बनने लगता है तो ये कहते हैं कि वो चक करता है, वो बट्टा बॉल डालता है और वो ये करता है। कई बार इन्होंने ऐसे प्लेयर्स का कैरियर खराब किया, मुरलीधरन का कैरियर इन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया। अब ये जडेजा के पीछे पड़ गए। अरे भाई, आपके लिए तो अगर बॉल टेम्परिंग उसने की तो बहुत अच्छा हो गया, 177 रन बना तो दिए। दूसरी पारी में तो उसने बॉल टेम्परिंग नहीं की, 91 रन पे कैसे आउट हो गए? इतने बड़े बड़े धुरंधर थे, इतने बड़े बड़े नाम थे, वार्नर था, लेबुशैन था, उस्मान ख्वाजा था, पीटर हैंड्सकॉम्ब था, और सारे बड़े बड़े बॉलर बैट्समैन थे। फिर क्या हुआ? बॉलिंग भी आपकी अच्छी थी। हारना स्वीकार करिए भाई साहब, हारना आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर कहीं जीतते हैं तो हारते भी हैं, जरूरी नहीं है कि आप अपना विजय रथ लेकर पूरे विश्व में दौड़ाएं और सब आपके आगे हथियार डाल दे और आप अंत में आगे अपना घोड़ा अपने आश्रम में बांध दें। अब ये सब चीजें नहीं चलती हैं। कंपटीशन है, हर टीम खेलती है, हर टीम खेलना जानती है, और कभी हारना पड़ेगा, कभी जीतना पड़ेगा। तो इसको स्वीकार करिए और आगे चलिए। और आगे अपनी अभी सीरीज में 3 मैच पड़े, उसमें ध्यान दीजिए कि पहले मैच में आउट हो गए तो जडेजा ने बॉल टेम्परिंग को इशू बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। खैर बहरहाल, अब बात करेंगे मैच की अगर एनालिसिस की तो बहुत अच्छा टीम एफर्ट रहा, सबने योगदान दिया। अगर मैं रोहित शर्मा की बात करूं तो कमाल करा उन्होंने, ये सेंचुरी बना के एक बहुत टफ विकेट पे सेंचुरी बनाई और भारत को एक तरह से एक मजबूत नींव दी। हालांकि 50 रन की लीड भी नहीं हुई थी जब वो आउट हुए तो थोड़ा सा मैच फंसता नजर आया। लेकिन तारीफ करूंगा अक्षर पटेल और खास तौर पर रविंद्र जडेजा की, जिन्होंने एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप दी। उसके बाद टेलेंडर्स भी हमारे जुड़े रहे। मोहम्मद शामी ने बहुत अच्छी आज बैटिंग की। कई दिन बाद मैं उनको ऐसा स्ट्रोक प्ले करते हुए देखना चाहता था कई टाइम से, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। लेकिन आज बहुत अच्छा उन्होंने साथ दिया अक्षर पटेल का, और एक तरह से एक मैच विनिंग लीड ले ली उन्होंने। और रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की बात करूं तो ये, और रोहित शर्मा। बात अगर बॉलिंग में करें तो रविंद्र अश्विन ने दूसरी इनिंग में अब कमाल कर दिया और 5 विकेट लिए और अपने विकेट को बढ़ाते चले जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। बात करें फर्स्ट इनिंग में तो जब विकेट ले रहे थे जडेजा तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इस पिच से उन्हें कोई मदद मिल रही है। उनकी अपनी बॉलिंग की टेक्निक थी, उनकी अपनी बॉलिंग थी, और उनकी अपनी एक बहुत अच्छी सदी हुई लेंथ, लाइन और लेंथ से उन्होंने बॉलिंग की।
एक लेंथ पे जब उन्हें विकेट मिला उस लेंथ पे डालते गए, कंगारू समझ नहीं पाए और अपने विकेट देते गए। तो विकेट से मैं कहूँ, अगर आप पिच का रोना रो रहे हैं कि बहुत स्पिन हो रही थी, बहुत ऐसी हो रही थी, पहली पारी में ऐसा कुछ नहीं था। उनकी बॉलिंग अच्छी थी और आपकी गलतियां थी, तो अपनी गलतियों से सीखना शुरू कीजिए, आगे बढ़िए और दूसरे टेस्ट में जाइए और कोशिश करिए कि सीरीज को बराबरी पर लाएं और इंटरेस्टिंग बनाएं। अदरवाइज तो मैं मानता हूं कि भारत ने एज ले लिया है और इतनी अच्छी और इतनी बड़ी जीत लेने के बाद शायद कहीं ना कहीं कंगारू बैकफुट पर हैं, डेफिनेटली हैं। और मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा एक टीम एफर्ट्स, फिर कहूंगा विराट कोहली और अब केएल राहुल जैसे प्लेयर्स को फिर थोड़ा खेलने की जरूरत है। सूर्या का ऐसा टेस्ट नहीं किया कि उसे याद रखना चाहे अपना डेब्यू टेस्ट, और केएस भरत के लिए भी तो उनको मतलब भूल के आगे बढ़ना चाहिए और अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए कि T20 और उसके हिसाब से वैसे ही टेस्ट में बन जाएगा, धीरे धीरे बनेगा, कोई ऐसी उसमें दिक्कत नहीं है। टॉड मर्फी ऑस्ट्रेलिया के बॉलर की तारीफ करूंगा। 20-21 साल के इस लड़के ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 7 विकेट लिए, लगातार बॉल किया, बिना थके बॉलिंग की और बहुत अच्छी तरह से भारतीय पारी को एक बार को खतरे में ला दिया था। लेकिन थोड़ा सा फिर मैं कहूँगा हमारी टेल फिर मजबूत रही जब जडेजा का साथ अक्षर पटेल देने उतरे और मोहम्मद शामी देने उतरे, और भारत ने जब 223 रन की लीड ली तो पता चल गया कि इस मैच में अब शायद ज़्यादा कुछ ऑस्ट्रेलिया के करने के लिए नहीं बचा। इतनी उम्मीद नहीं थी कि 91 पर ऑल आउट हो जाएंगे, ये था कि ऑस्ट्रेलिया शायद ही मैच इनिंग से हारेगा, लेकिन शायद 200 पौने 200 रन बना देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो। और आज की मैच खत्म करने की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी, सबने सोचा था कि ये मैच एटलीस्ट कल तक जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसा नहीं हुआ और भारत ने इस मैच को जीत लिया एक पारी और 132 रन से। वन साइडेड बिल्कुल मैच रहा। अब हम दोस्तों बात करेंगे दूसरे टेस्ट मैच से पहले और देखेंगे कि अब क्या शुभमन गिल अगले टेस्ट में वापसी करते हैं। केएल राहुल को रेस्ट दिया जाएगा। केएल राहुल को अब बहुत जल्दी अपने बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी शॉ भी वापसी करने को तैयार है, ओपनर है। शुभमन गिल तो खैर आएंगे ही आएंगे। और अगर बात करूं तो केएस भरत को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके लिए भी संभावनाएं नहीं है। हालांकि पहला टेस्ट है, अभी थोड़ा सा बनता है उनको सेलेक्टर्स को देखना, उनको थोड़ा टेस्ट करना, लेकिन उनको थोड़ा सा केएस भरत को भी सोचना पड़ेगा कि ईशान किशन भी दस्तक दे चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में और केएल राहुल भी हैं, तो ध्यान देना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा। तो बात करूंगा अब दूसरे टेस्ट मैच से पहले आपसे दोस्तों, तब तक के लिए मैं इजाजत दें। एक बार फिर भारतीय टीम को बहुत बड़ी बधाई और ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट फॉर सीरीज। और मैं कहूंगा कि शायद हम अब लगता है कि एक मैच जीत, अगर अगला भी जीत जाते हैं तो WTC फाइनल शायद खेल लेंगे, क्योंकि श्रीलंका पीछे है, ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुका। तो 7 जून को देखते हैं लॉर्ड्स में कौन सी 2 टीमें भी आती हैं, ये भी अब देखने का विषय है। फिलहाल दूसरे टेस्ट तक का इंतजार करते हैं दोस्तों। बात करेंगे आपसे टीम सिलेक्शन को लेकर, कंडीशंस को लेकर और संभावनाओं को लेकर। आज के लिए इतना ही। आप सबकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।